दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को लगाई फटकार। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा, आप आंखें मूंद सकते हैं लेकिन हम नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने को कहा है और ऐसे में उसे इतना मिलना ही चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गरीबों और ऑटो टैक्सी वालों के लिए बड़ा ऐलान किया। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार ऑटो टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रुपए की मदद देगी। केजरीवाल ने गरीबों को 2 महीने का राशन मुफ्त देने का भी ऐलान किया। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। प्रदेश में सभी सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। यूपी में पत्रकार और उनके परिवारों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। पत्रकारों के लिए अलग बनाए जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्राथमिकता के आधार पर लगेगी वैक्सीन। मीडिया दफ्तरों में भी लगाई जाएगी वैक्सीन। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस घटना के बाद से नेहरू जूलॉजिकल पार्क को आम लोगों के लिए 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। देश में जानवरों में पहली बार कोरोना वायरस पाए जाने की पुष्टि हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए मोदी सरकार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। राहुल ने ट्वीट कर देश में खराब होते हालात के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने यह भी कहा, लॉकडाउन के दौरान समाज के कुछ तबकों के लोगों को न्याय योजना का लाभ भी दिया जाना चाहिए। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच बीसीसीआई ने आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, आईपीएल को फिलहाल सस्पेंड किया जा रहा है। कोरोना की वजह से जेईई मेंस की परीक्षा को टाल दिया गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। जेईई मेंस की परीक्षाएं 24 मई से शुरू होने वाली थी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। मुंबई के लिए दादर इलाके में बीएमसी की पार्किंग में देश का पहला जंबो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर पर अंडरग्राउंड पार्किंग में ड्राइव इन सुविधा भी दी गई है, जिसके कि लोग कार में बैठे रहें और वैक्सीन ले पाएं। एमपी में कल से शुरू होगा 18 से ऊपर की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन अभियान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। एमपी सरकार भी पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा दे चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल में राजनीतिक हिंसा के शिकार बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे। नड्डा ने दक्षिण 24 परगना में कार्यकर्ता से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया। नड्डा ने कहा, चुनाव के बाद ऐसी हिंसा आज तक नहीं देखी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बातचीत की। राज्यपाल ने खुद इसकी जानकारी दी। धनखड़ ने ट्वीट कर बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फोन पर बात की और बंगाल में जारी हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की। हिंसा को लेकर आज शाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अधिकारियों के साथ एक बैठक की। कल तीसरी बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लेंगी। ममता बनर्जी सुबह 10:45 पर शपथ लेंगी। राजभवन ने इस बात की जानकारी दी है। ममता बनर्जी ने सोमवार को सरकार बनाने का दावा पेश किया था। ममता बनर्जी अकेले ही शपथ लेंगी। मंत्रिमंडल के दूसरे मंत्रियों की शपथ बाद में होगी। बंगाल के कूच बिहार से भी हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर मंगलवार को कई जगहों पर हाथों में लाठी डंडा लेकर महिलाओं और पुरुषों ने जमकर उत्पात मचाया। लोग जबरन घरों में घुस गए, जमकर तोड़फोड़ मचाई। हिंसा की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और इससे इलाके में दहशत का माहौल है। ट्विटर ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का अकाउंट फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर का कहना है, गाइडलाइन तोड़ने पर कंगना पर एक्शन लिया गया है। कंगना ने बंगाल चुनाव परिणामों पर विवादित ट्वीट किया था। उन्होंने इशारों में ममता बनर्जी पर भी अभद्र टिप्पणी की थी। कंगना ने राजनीतिक हिंसा की वजह से केंद्र सरकार से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ ऑनलाइन उन्होंने मुलाकात की। इस मीटिंग में भारत और ब्रिटेन के बीच रोड मैप 2030 पर सहमति बन गई है। बैठक में दोनों देशों के बीच कोरोना से लड़ने को लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि नीरव मोदी और विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर भी बात हुई। कश्मीर में आज सुरक्षा बलों ने एक विदेशी आतंकी को एनकाउंटर में मार गिराया। सोपोर के नाथीपोरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान खुद के घिरे होने के बाद आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। एक विदेशी आतंकी को ढेर कर दिया गया। इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आज बादल फटने के चलते भारी तबाही मची। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बादल फटने से कई जगहों पर जमीन पानी में बह गई। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। बारिश के बाद पहाड़ी नालों में अचानक पानी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। भारी बारिश से सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। कई गाड़ियां भी मलबे में दब गई।